सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक नियत और निश्चित क्रम के साथ में व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाता है। उठकर एक तरह से रूटीन को फॉलो करना है, उसके बाद में कॉलेज की तरफ जाना है, स्कूल की तरफ जाना है बच्चों को, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को ऑफिस की ओर जाना है, अपने कामकाजी क्षेत्र की ओर जाना है, उसका निश्चित समय है, यात्राएं तय करनी है। इसके अलावा कब वो व्यक्ति भोजन ग्रहण करने वाला होगा उसका समय है। संध्या समय अंतराल के साथ में वंदना की ओर जाना है, कुछ समय ध्यान के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में बिताना है, रात्रि समय अंतराल में एक समय के साथ में सोना है, सुबह उस विश्राम को पूर्ण करके उठना है। सारे ही समय एक नियत स्तर के ऊपर चल रहे हैं, परंतु क्या कोई ऐसा समय सामने होता है जहां हम अपनी सोच को बहुत गहराई से देखने वाले रहे? हम क्या सोच रहे हैं, हम किन विचारों के साथ में हैं? जब गहराई के साथ में उन विचारों को देखने के लिए हम समय निकालते हैं तो और अधिक व्यवस्थित कर पाते हैं। अन्यथा प्रत्येक कार्य चल रहा है और उसके साथ में सोचने का भी काम चल रहा है। खेल रहे हैं परंतु विचार कहीं और हैं, पढ़ रहे हैं परंतु विचार कहीं और किसी अवस्था के साथ में चल रहे हैं। हम कामकाज के साथ में परंतु कोई न कोई थॉट प्रोसेस लगातार चलता चला जा रहा है। जब व्यक्ति सोचने के लिए समय नहीं निकालता तो वो अपने विचारों को व्यवस्थित करने वाला ही नहीं होता। एक उदाहरण के तौर के ऊपर देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हुई, हमने उसकी नेगेटिविटी को देखा, प्रत्येक बात में आलोचना करते हैं, प्रत्येक बात के साथ में नेगेटिव होते हैं, किसी की भी बुराई के साथ में सम्मिलित हो जाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टिव विजन उनके साथ में नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव टॉक उनके साथ में नहीं है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनसे मिलना ही पसंद नहीं है। तो जब व्यक्ति विशेष अपने विचारों को भी सुबह से शाम तक देखता है तो मालूम चलता है कहां कहां आलोचना की, कहां कहां ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होकर चले, कहां कहां हम नेगेटिव थे और डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को इवॉल्व करने वाले थे। धीरे धीरे जब ये बात मन के भीतर बैठने लगती है कि खुद के विचारों को देखना है, खुद के भीतर की अवस्थाओं को समझने की तरफ जाना है, एक अलग क्रांति जीवन के भीतर निकल कर आने वाली होती है। यही यात्रा बारंबार व्यक्ति विशेष को ये बताती है कि कामकाज करते चले जाओ, परंतु 15 से 20 मिनट दिन में ऐसे हों जो सोचने के लिए हो। हम ध्यान की बात नहीं कर रहे, ध्यान की अवस्थाएं अलग है, परंतु जब हम अपनी सोच को देखने वाले होते हैं तो भीतर बहुत बड़े परिवर्तन देखते हैं। यहां इस बात को कहने की कहां आवश्यकता थी, अगले दिवस में इस बात के साथ में नहीं चलेंगे, वहां आधा घंटा जाया हो गया, हम कुछ न कुछ नया पढ़ सकते थे, सीख सकते थे, इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले सकते थे। धीरे धीरे ये सारी ही बातें जैसे जैसे मन के भीतर बैठने लगती है, यकीन मानिए जीवन परिवर्तित होने लगता है। इसी वजह से हम अपनी सोच को बहुत गहराई से देखने वाले हों और वहीं से स्वयं को व्यवस्थित करके आगे चलते चले जाएं तो बेहतर ही। सप्ताह की शुरुआत के दैनिक राशिफल के साथ में हम उपस्थित हो रहे हैं और इस विचार के साथ में आप किसी भी यात्रा की ओर हों तो खुद को एक जगह है इस प्रक्रिया के साथ में ज़रूर देने का उपक्रम रचिएगा। 18 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा तुला राशि स्थान में, हरितालिका तीज व्रत आज के दिवस विशेष में ही रहेगा। चित्रा नक्षत्र परिधि आधार, सोमवार है तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। सप्तम भाव से चंद्रमा रहेंगे। स्टॉक मार्केट के साथ में इन्वेस्टमेंट आज सुबह के सिरों में 9:30 से 11 तक अत्यंत सकारात्मक कहे जाएंगे। आप अपनी वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़िएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में दोपहर के बाद बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। सुबह की ऊर्जा को व्यवस्थित करते हुए अपने कामकाज को बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। अपने भीतर के पराक्रम को निरंतर बढ़ाते हुए बढ़ने का प्रयत्न करें, यानी कि जिस भी कामकाज के साथ में आपकी प्रखर पुरुषार्थ की स्थितियां मौजूद रहनी चाहिए वहां पूरे ही ऊर्जावान क्रम के साथ में खुद को लेकर चलने का एक प्रयास आप करते चले जाइएगा। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहने वाले रहें तो बेहतर। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहने वाली होगी। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं पनपने पाए, संशय के साथ में आप नहीं चलें, ये याद रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक उन्नति है। रुपए पैसे को लेकर जो एक तरह से व्यवस्थाएं बाधित थी, किसी व्यक्ति विशेष की मदद की थी, आज वही मदद खुद के लिए दुविधा का कारण बन चुकी है। काफ़ी हद तक वहाँ से आप खुद को व्यवस्थित करने वाले होंगे। शुक्र प्रदान राशि के जातक यहाँ डायबिटीज संबंधी अप्रोच से यदि परेशान रहे हैं तो खान पान पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखकर चलिएगा।
इस समय में शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, तो वहीं पर आपके लिए यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद में बेहतरी निकल कर आ सकती है। दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना अत्यंत लाभकारी स्तर कहा जाएगा। और वहीं सुबह सुबह ध्यान के साथ में कुछ समय ज़रूर निकालिएगा, मन के भीतर की अव्यवस्थित होने वाली स्थितियां हटती चली जाएंगी। मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक तौर पर वृद्धि आपके लिए सुनिश्चित क्रम में नजर आती है। यहाँ आकस्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि बनी रहने वाली होगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी भरी एक्सपेक्टेशंस को अपने साथ में आप रखिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस के साथ में जितना खुद को आप एक अलग लेवल पर कंसोलिडेट करके चलना चाहते हैं, उस और की यात्रा को अपने साथ में बनाते हुए चले जाना काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं जो महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ या फिर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, बड़े डिसीजंस के साथ में खुद को बढ़ाना आपके लिए बेहतर। और वहीं दोपहर के अंतराल में आकस्मिक तौर के ऊपर कुछ कामकाज निकल कर आ सकते हैं। कैसे हम अपने रूटीन के साथ में चलते हुए उन कार्यों को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ये विचारधारा अपने भीतर तक जितना गहराई से आप जगह देकर चलेंगे उतनी बेहतरी। और वहीं कर्क राशि, बेसलेस फियर से संभलें। नौकरी पेशा जीवन में हतोत्साहित करने वाली खबरों से पूर्णतया दूर रहें। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में दोपहर के अंतराल में सावधानी बरतें। जमीन संबंधी खरीद फरोख्त संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। आज थोड़ा सा धीमेपन के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं है। निर्णायक मौकों के ऊपर भीतर की जो अनुभव की स्थितियां हैं वो धोखा दे सकती है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद में कमतरी की ओर जाने वाली रह सकती हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि नहीं है। रिसर्च संबंधी कार्य में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप खुद के लिए यहां देखने वाले रहेंगे। वहीं धैर्यशीलता के बीजांकन को अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। पेशेंस की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट आपके साथ में प्रत्येक कार्य में बनी हुई है, इस बात पर भी गौर करें। वहीं सिंह राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन का संकेत मिलता है, उस और दृढ़ता से बढ़ा जा सकता है। आत्मविश्वास की प्रचुरता है। किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है या आज किसी एक बड़े लेवल के व्यक्ति विशेष के साथ जॉब में मीटिंग आदि है, हम किस तरह से खुद को सिस्टमेटिक कंसर्न्स के साथ वहाँ देखने वाले होंगे, ये एक फ्रेम एस्टेब्लिश करते हुए चलिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ निरंतर तौर पर आदित्य हृदय का पाठ करते चले जाना सुव्यवस्थित कहा जाएगा। और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। और वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक लगातार आप उसी कार्य के साथ में बने रहिएगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचें। पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात हो रही है तो वो आपके भीतर की संतुष्टि को लगातार लेकर चलने वाली होगी। थॉट प्रोसेस के साथ में खुद को और अधिक सिस्टमेटिक करने का एक फ्रेम लेकर चलना ज़्यादा बेहतर। कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है। यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है, उससे संभलें। आर्थिक तौर पर जिस बेहतरी को आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं वो आपके साथ में बनी हुई है। अस्थि संबंधित विकारों से सावधान रहकर आप चलिएगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली होगी। जो खुद को आप मैनेज करके चलते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में, तो प्रोडक्टिव प्रोसेस के साथ में अपनी जर्नी को आप इवॉल्व कर पाएंगे। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को लंबे समय से स्थिरता में कार्य क्षेत्र में नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल अब निकल कर आने वाला रहेगा। हालांकि यहाँ पर जो महानुभाव किसी और जगह अपने कामकाज को फैलाना चाहते हैं उनके लिए आज की गुंजाइश बेहतर है, स्टेप लिए जा सकते हैं। तुला राशि, सर्वप्रथम तुला राशि में चंद्रमा होने से आपके भीतर की सौम्यता बहुत अच्छे से बनी हुई है। सरल होकर आप चल रहे हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में खुद को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे सहायता की उम्मीद रखता है तो आप उसे ना उम्मीद करने वाले नहीं होंगे। पूरी ही जो विश्वास की दृढ़ता है उसके साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, सप्ताह की शुरुआत में अनुशासित रहने की आवश्यकता बहुत अधिक है। कहाँ कहाँ समय ज़ाया होता है, इसके बारे में विचारशीलता के अध्ययनरत क्रम को अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा। और वहीं
मन के भीतर के भटकावों से दूर हटकर आज कामकाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होंगी। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत भी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। और वहीं जो भी महानुभाव किसी की मदद से किसी कार्य में बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लगातार चर्चाएं बेहतरी के साथ में होती चली जाएं तो उसको व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आज यहाँ बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से खुद को कॉन्शियस करके चलें। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रवाह लगातार बने हुए हैं। यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखें। वहीं जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे उनसे दूरी बनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। चिंताएं यहाँ लगातार साथ हैं परंतु उनका कोई भी बेस नहीं है। इसी वजह से खुद को आप बारंबार यही समझाइएगा कि हम अपने कर्म के साथ रहते हैं। चिंताओं के जो मार्ग निकल कर आ रहे हैं उनको अवरोध के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए अपने रूटीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा हल्की फुल्की चोट आदि की गुंजाइश रह सकती है। पूर्णतया संभलिएगा। जो महानुभाव अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में है, नए प्रोजेक्ट आदि आपका इंतजार लगातार कर रहे हैं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में स्थिरता के साथ में आप चलने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी पूरे ही दिवस विशेष के साथ में बनी हुई है, यानी कि जो कामकाजी घंटे स्टॉक मार्केट में रहते हैं वहाँ आपकी कॉन्शियस एप्लीकेबल अप्रोच बड़े बेनिफिट देने वाली हो सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बेहद शानदार सिरों के साथ में बना रहने वाला होगा। सोच में परिपक्वता की जो स्थितियां अब लगातार निकल कर आ रही है और स्वयं को हम जो व्यवस्थित महसूस कर रहे हैं उसके साथ में और अधिक गतिमान हो जाने की ज़रूरत रहेगी। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपको यहाँ काफ़ी हद तक एक अलग लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करने वाली होगी। पूर्वाभास के साथ में आप अपने निर्णय को काबिज करके चलने वाले हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तथा ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बेहतरी है। किसी भी मीटिंग आदि की तरफ आप जा रहे हैं, फैक्ट को अपने साथ कैरी कीजिएगा। मकर राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, पूरे तरीके से आप अपनी अवस्थाओं को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में और अधिक तीव्रगामी होकर जीवन यात्रा को देखा जा सकता है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए मानसिक सुख में भी वृद्धि निरंतर तौर पर प्रवाहित होने वाली होगी। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की अवस्थाओं से स्वयं को आप जितना दूर करके चलने वाले होंगे उतनी बेहतरी मकर राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप जगह देने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। जो माता पिता के साथ में वात्सल्यपूर्ण स्थितियाँ हैं वो मन के भीतर की शांति का केंद्र बिंदु है। उनकी ओर से जो ऊर्जा रूपी आशीष मिलने वाली होगी वो लगातार आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है। लेखन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभावों के लिए उत्साहित क्रम यहाँ लगातार बना हुआ। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति, कार्यशैली में बदलाव की जो स्थितियां आप लेकर चल रहे हैं आज आपके लिए वो काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आने वाली होगी। कंफर्ट जोन बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होता चला जाएगा कामकाजी जीवन में। लंबे समय के गैप के बाद में पुनः ज्वाइनिंग की ओर जा रहे हैं तो इस सप्ताह के साथ में आप काफ़ी हद तक खुद को बेहतरी में देखने वाले होंगे। जो स्केप्टिक अप्रोच होती है उससे आप दूर हैं। और वहीं संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके साथ कामकाजी जीवन के प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ समझाइश के सिरों में चर्चाओं को लेकर चलिएगा। निर्देश बिल्कुल दूर रखें। संध्या समय अंतराल में कामकाजी क्षेत्र में अधिक रुकना पड़ सकता है। घर परिवार को इसकी सूचना देना, खुद भी रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली होगी। और वहीं पर ठहराव की आवश्यकताएं आज पूरे दिवस विशेष में है। इस एक मूल मंत्र को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। मन के भीतर के भटकावों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। जो रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी होती है उस मूल मंत्र को अपने साथ लगातार आप बनाकर रखिएगा। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें अब अपनी निष्ठा तथा संकल्प शक्ति के साथ में बढ़ने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं जो आप यहाँ स्टॉक मार्केट में किसी भी नए लेवल के इन्वेस्टमेंट की ओर इवॉल्व होना चाहते हैं
फैसिनेशन से दूर रहिएगा। आज पूरे ही दिवस विशेष में एक शब्द जो भ्रम के रूप में है वो है फैसिनेशन। हमको लगता है कि यहाँ से बेहतरी हो सकती है, वहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं, परंतु सब कुछ गफलतें सिद्ध होती है। उससे जितना दूर रहकर चलेंगे उतना स्वयं को हम यहाँ व्यवस्थित करते चले जाएंगे। याद रखें, दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में जुड़ना तथा जीवन को वहाँ से आगे बढ़ाते चले जाना और अधिक बेहतर कहा जाएगा। तो ये था 18 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने के प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।